माननीय अध्यक्ष महोदय, कोविड महामारी ने शहरी पथ विक्रेताओं के व्यवसाय को गंभीर क्षति पहुंचाई है। भारत सरकार ने ऐसे विक्रेताओं की सहायता हेतु प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना पीएम स्वनिधि प्रारंभ की है। इस योजना में 10,000 के बैंक ऋण पर 7% ब्याज भुगतान भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। हमने निर्णय लिया है कि 7% के ऊपर शेष ब्याज भुगतान जो हितग्राही द्वारा किया जाना अपेक्षित है का भुगतान हितग्राही के बजाय राज्य सरकार करेगी। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत पथ विक्रेता व्यवसायों की सहायता हेतु हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ व्यवसायी उत्थान योजना प्रारंभ की है। इस योजना के अंतर्गत हितग्राहियों द्वारा देय संपूर्ण ब्याज की राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। प्रदेश में अब तक लगभग 2,69,000 शहरी पथ विक्रेताओं तथा 1,31,000 ग्रामीण पथ विक्रेताओं को लाभान्वित किया गया है। पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में हम देश में प्रथम 3 राज्यों में हैं। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार सृजन की दृष्टि से कौशल विकास व तकनीकी शिक्षा हमारी प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश कौशल विकास परियोजना अंतर्गत ग्लोबल स्किल्स पार्क का एक अंश सिटी कैंपस के रूप में गोविंदपुरा भोपाल में स्थापित किया गया है। इस पार्क में प्रिसीजन इंजीनियरिंग क्षेत्र में 1 वर्षीय कोर्स संचालित किया जा रहा है। इसमें प्रतिवर्ष प्रदेश के ITI, पॉलिटेक्निक तथा इंजीनियरिंग कॉलेजों से उत्तीर्ण 240 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिए जाने का लक्ष्य है। प्रदेश के 2 इंजीनियरिंग कॉलेज तथा 5 पॉलिटेक्निक कॉलेज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। भारत सरकार की स्ट्राइव योजना अंतर्गत प्रदेश की 20 शासकीय ITI का चयन हुआ है। प्रदेश की 10 संभाग स्तर की ITI को मेगा ITI के रूप में संचालित करने के उद्देश्य से बृहद स्तर पर अधोसंरचनात्मक सुधार किया जाएगा। राजस्व वृद्धि के उद्देश्य से नवीन रेत नीति के अंतर्गत टेंडर प्रक्रिया से खदान आवंटन की पारदर्शी व्यवस्था संचालित की जा रही है। रेत खदानों के संचालन से रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे तथा निर्माण कार्यों के लिए रेत की उपलब्धता सुलभ हो सकेगी। इससे प्रदेश को प्रतिवर्ष लगभग 1,400 करोड़ का राजस्व भी प्राप्त होना अनुमानित है। हमारी सरकार ने गौण खनिज नियमों में संशोधन कर 31 गौण खनिजों के लिए निजी भूमि पर भूमि स्वामी अथवा उसके सहमति धारक को अधिकतम 20 हेक्टेयर क्षेत्र का उत्खनन पट्टा आवेदन के आधार पर स्वीकृत करने का प्रावधान किया है। प्रदेश की लगभग 72% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च स्तर की अधोसंरचना उपलब्ध कराना तथा रोजगार के अवसर उत्पन्न कर ग्रामीण आमदनी को बढ़ावा हमारी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सामान्य क्षेत्र के 500 एवं आदिवासी क्षेत्र के 250 से अधिक आबादी की बसाहटों जो सड़क मार्ग से जुड़ी हुई है नहीं है को 12 डामरीकृत सड़कों से जोड़ा जाना लक्षित है। उल्लेखनीय है कि सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता एवं लंबाई की दृष्टि से देश में प्रदेश अग्रणी है। इस योजना में वर्ष 2020-21 में लगभग 2,092 किलोमीटर सड़क एवं 208 बृहद पुलों का निर्माण किया जा रहा है। वर्ष 2021-22 में लगभग 5,200 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण किए जाने का लक्ष्य है। सामान्य क्षेत्र में 500 से कम एवं आदिवासी क्षेत्र के 250 से कम आबादी के ग्रामों की 12 एकल संपर्कता की उपलब्धता के उद्देश्य से प्रारंभ मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में विश्व बैंक एवं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की सहायता से ग्रेवल मार्गों का डामरीकरण किया जा रहा है। इस वर्ष 1,000 किलोमीटर से अधिक ग्रेवल सड़कों का डामरीकरण पूर्ण कराया जा रहा है। योजना अंतर्गत वर्ष 2021-22 में लगभग 800 किलोमीटर सड़क डामरीकरण एवं 250 किलोमीटर दोहरी संपर्कता के नवीन मार्गों के निर्माण का लक्ष्य है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में 3,80,000 परिवारों को 33,000 महिला स्व सहायता समूह से जोड़ा गया है। जहां वर्ष 2019-20 में समूहों को बैंक से मात्र 297 करोड़ का वित्त पोषण किया गया, वहीं वर्ष 2021 में 2021 में अब तक
लगभग 4 गुना बढ़ाकर 1165 करोड़ का वित्त पोषण किया जा चुका है। 66,592 ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगार मेलों के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। प्रदेश के सभी ग्रामों को ओडीएफ स्थिति को बनाए रखने के लिए स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत व्यक्तिगत शौचालय, सामुदायिक स्वच्छता परिसर, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन आदि कार्य कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश में 18,00,000 आवास निर्मित किए जा चुके हैं तथा 6 लाख आवास निर्माणाधीन है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के में वर्ष 2019-20 में 8 लाख नए श्रमिकों को जोड़ा गया था। वर्ष 2020-21 में श्रम सिद्धि अभियान के अंतर्गत 37 लाख नए श्रमिकों को जोड़ा गया। इस वर्ष 59,12,000 जॉब कार्डधारी परिवारों द्वारा 31 करोड़ 44 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजित किया तथा मजदूरी एवं सामग्री मद में कुल रुपये 7,800 करोड़ से अधिक भुगतान किया गया। हमारी सरकार नगरीय क्षेत्र में विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। नगरीय निकायों को वर्ष 2020-21 में दी जा रही चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि को 560 करोड़ बढ़ाया जाकर वित्तीय वर्ष 2021-22 में 3,600 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में हाउसिंग फॉर ऑल योजना के लिए 1,500 करोड़, अमृत योजना अंतर्गत सीवरेज एवं जल प्रदाय कार्यों के लिए 1,000 करोड़, स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत चयनित शहरों के विकास हेतु 900 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। भोपाल एवं इंदौर में मेट्रो रेल परियोजना को गति देने के लिए वर्ष 2021-22 में 262 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इंदौर एवं भोपाल ने बेहतर नागरिक सुविधाएं प्रदान कर स्वच्छता के क्षेत्र में क्रमशः भारत के सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर एवं सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ राजधानी होने का गौरव प्राप्त किया है। अन्य नगरों द्वारा भी अच्छा प्रदर्शन किया गया, जिससे प्रदेश की समेकित रैंकिंग में सुधार आया। हमारी सरकार प्रदेश के नगरों में एडीबी विश्व बैंक, KfW यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक एवं न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों अनुसार यातायात, पेयजल एवं सीवरेज जैसी अधोसंरचना उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है। शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध हेतु वित्त मंत्री जी भोपाल का अनेक नवाचार किए हैं। उस पे कहीं कोई शब्द नहीं है आपका। जैसे भूमिहीन परिवारों को लोन जब भी मिलेंगे ये जब आवास हेतु, नगरीय निकायों को मिश्रित भू उपयोग हेतु भूमि उपलब्ध कराना, नगरीय निकायों से समन्वय कर हितग्राहियों को सुगमता पूर्वक ऋण उपलब्ध कराना तथा गरीब निर्माण श्रमिकों को 1 लाख तक के अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था करना। हाउसिंग फॉर ऑल योजना के अंतर्गत इंदौर में लाइट हाउस प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिसमें नवाचार तकनीक से आवासों का निर्माण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 1 जनवरी 2021 को किया गया है।